नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या राहुल गांधी का खटाखट फॉर्मूला लोकसभा चुनाव का पासा पलट सकता है? और सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के खटाखट फॉर्मूले का देश की जनता के बीच प्रचार है? क्या देश के गरीब लोग, आम लोग खटाखट फॉर्मूले के बारे में जानते हैं? क्योंकि टीवी और मीडिया पर पीएम मोदी के 5 किलो मुफ्त राशन का तो पूरा प्रचार है कि अगले 5 साल तक पीएम मोदी मुफ्त राशन देते रहेंगे गरीबों को, और इसके नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के खटाखट फॉर्मूले की कहीं कोई चर्चा नहीं। पहले आपको बताते हैं कि यह खटाखट फॉर्मूला है क्या। कई लोग इसे मुफ्त वाली राजनीति कह सकते हैं, तो कई लोग इसे जन कल्याणकारी योजना का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन क्या इसका चुनाव में इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या राहुल गांधी का खटाखट फॉर्मूला है? पहला वीडियो देखिए। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों के लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट 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 हर महीने 8,500 रुपए पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। तो ये राहुल गांधी गरीब महिलाओं के लिए ऐलान करते हैं कि गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं उसमें से एक महिला के खाते में 8,500 रुपया हर महीना डाला जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये वाकई बड़ा ऐलान है। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी न्याय योजना लेकर आए थे, महीने के 7200 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद चुनाव में उस नारे का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। अब राहुल गांधी ने महिलाओं के अलावा युवाओं के लिए भी 1 साल का बड़ा ऐलान किया है, ग्रेजुएट युवाओं के लिए। वो दूसरा खटाखट फॉर्मूला नंबर 2 क्या है राहुल गांधी का, जरा सुनिए। हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और। अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा है जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का, टकाटक 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 हमारी सरकार डालेगी। तो ये राहुल गांधी का खटाखट फॉर्मूला नंबर 2 था। हालांकि यह बहस का विषय हो सकता है कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आएगा। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस के शहजादे कुछ भी ऐलान कर जाते हैं और एक झटके में गरीबी हटाने का दावा करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि गरीबों को राहुल गांधी 8,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा जिक्र करते तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार हो जाता और मोदी के बहाने ही जो राहुल गांधी का ये जो खटाखट फॉर्मूला है ये जनता के बीच पहुंच जाता। क्योंकि अब तक भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ऐसा भी कोई ऐलान किया है, क्योंकि मीडिया में इन बातों को लेकर ना कोई चर्चा की जा रही है, ना डिबेट की जा रही है। तो मीडिया को कम से कम आर्थिक एक्सपर्ट बिठाकर, नेता बिठाकर इस पर डिबेट तो करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ऐलान है। सबसे बड़े ऐलान यही है। अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो सबसे बड़े यही 2 ऐलान है जिनके मुद्दे पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बेरोजगारी और गरीबी से लोगों को मुक्ति दिलाना, यही 2 मुद्दों पर इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा चुनाव लड़ रहा है। तो विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कायदे से टीवी चैनलों पर, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। चाहे आप उसकी आलोचना कर दे, लेकिन डिबेट तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए ना। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट होती है, कोई उल जलूल बयान आता है तो उसके मुद्दे पर डिबेट होती है। तो बेरोजगारी को लेकर जो इतने बड़े ऐलान किए हैं राहुल गांधी ने गरीब परिवारों के लिए, तो मुफ्त राशन बनाम 8,500 रुपए महीना पर एक डिबेट तो होनी चाहिए। क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं कि अगले 5 साल में मुफ्त राशन दूंगा, तो इसके नाम पर मुझे वोट दो। राहुल गांधी कहते हैं मैं गरीब परिवार को 8,500 रुपए महीना दूंगा, तो मुझे इसके नाम पर वोट दो। तो दोनों जो मॉडल है उस पर एक डिबेट तो टीवी चैनलों पर होनी चाहिए। दोस्तों, यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार इतना पैसा आएगा कहां से।
राहुल गांधी जो इतने बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो इतना पैसा आएगा कहां से? वो भी राहुल गांधी ने बिहार की रैली में बताया, और क्या कहा जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। तो ये राहुल गांधी ने बताया कि पैसा कहां से आएगा। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने जितना अमीरों का कर्जा माफ किया, उस पैसे का इस्तेमाल हम गरीबों के लिए करेंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने जॉब कैलेंडर का भी वादा किया है। जो सरकारी भर्तियां है, उसका नोटिफिकेशन निकालते वक्त ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने का वादा कांग्रेस ने किया है। इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन टीवी पर किन बातों को लेकर डिबेट की जाती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। पीएम मोदी जब ऐसा बयान देते हैं तो टीवी पर उनके ऐसे बयान छा जाते हैं। कांग्रेस ने बाकी क्या वादे किए हैं उन पर बात नहीं होती। बीजेपी के वादों पर खुलकर बात हो रही है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का वादा किया है पीएम मोदी ने। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया है पीएम मोदी ने। 5 किलो मुफ्त राशन का वादा किया है पीएम मोदी ने। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का वादा किया है पीएम मोदी ने। जब इन सारी बातों का जिक्र टीवी पर रोजाना हो रहा है, तो राहुल गांधी की इन बातों का जिक्र भी टीवी पर एक आध बार तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूं लगातार डिबेट होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ताओं के बीच इन घोषणाओं को लेकर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन डिबेट किस बात को लेकर होती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया। इस तरह की बातों को लेकर, इस तरह के बयानों को लेकर, रामनवमी को लेकर टीवी मीडिया पर इन्हीं सब मुद्दों पर बात होती है। आप राहुल गांधी की इन घोषणाओं पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम सवाल तो उठाइए, चर्चा से बाहर मत करिए। विपक्ष के मुद्दे भी जनता के बीच जाने चाहिए, और उसके बाद लॉजिक के आधार पर जनता को यह तय करना चाहिए कि किसका मैनिफेस्टो हमारी गरीबी के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए अच्छा है, और उसके आधार पर ही वोट मिलना चाहिए। हालांकि पिछले चुनाव में जो न्याय योजना राहुल गांधी लेकर आए थे 7200 रुपए महीने की, वो जो जनता ने नकार दिया था, तो क्या पब्लिक ने यह भी मान लिया है कि मुफ्त की राजनीति तो हमें चाहिए, लेकिन फलां पार्टी से चाहिए और फलां पार्टी से नहीं चाहिए? या फिर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों का जो मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।